हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है हमारी दुनिया से सारे कलर्स अगर गायब हो जाएंगे तो क्या होगा। इस रंगीन दुनिया से रंग अगर गायब हो जाएगा तो ये दुनिया हमको कैसा दिखेगा। आखिर ये कलर्स बनते कैसे हैं और पूरी दुनिया में टोटल कितने कलर्स होंगे और हमारी ह्यूमन आई टोटल कितने कलर्स को परसीव कर पाती है और हमें क्यों कोई ऑब्जेक्ट रेड दिखता है और क्यों कोई ऑब्जेक्ट हमको ग्रीन दिखता है। तो क्या आपको इन सारे सवालों के जवाब पता है? तो ये जितने भी सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि इस पूरी दुनिया से कलर्स गायब हो जाएगा तो ये दुनिया हमको कैसा दिखेगा। फिर बात करेंगे कलर्स बनते कैसे हैं और फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और भी जितने सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया से सारे कलर्स गायब हो जाएंगे तो ये दुनिया हमको कैसा दिखेगा। अगर दुनिया से सारे कलर्स गायब हो जाएं तो ये दुनिया एक मोनोक्रोम या ग्रे स्केल बन जाएगा। इसका मतलब है कि हर चीज सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट और उनके बीच के शेड्स ग्रे टोन्स में दिखेगा। तो इसकी वजह से क्या मेजर चेंजेस होंगे वो देखते हैं। पहली बात तो ये है कि हर चीज बोरिंग लगेगा। रंगों के बिना दुनिया में डाइवर्सिटी और ब्यूटी काफ़ी कम हो जाएगा। फूल, पेड़ पौधे, समुद्र ऑल विल बी लॉस्ट देयर चार्म। सब अपने अपने रंगों को खो देंगे, सब अपनी अपनी खूबसूरती को खो देंगे और इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ हमारी नेचर पर होगा बल्कि एनिमल्स पर भी होगा, हमारे इंसानों के ऊपर होगा और हमारे मूड और इमोशंस पे भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। जैसे कि कलर्स का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। जैसे ब्लू कलर शांति का प्रतीक है और रेड कलर एनर्जी का और येलो हैप्पीनेस को सिंबलाइज करता है। इनका ना होना लोगों के मूड को डल और लाइफलेस बना सकता है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे नेचर के सिग्नल समझना मुश्किल होगा। रंगों का एक इवोल्यूशनरी पर्पस है। जैसे पॉइजनस क्रिएचर्स के ब्राइट कलर्स हमें वार्न करते हैं कि ये खतरा है, ये पॉइजनस है। और फ्लावर्स के कलर्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट भी तो करते हैं। ये सब सिग्नल्स ना होने पर नेचर की बैलेंस डिस्टर्ब हो सकती है। फैशन और आर्ट गायब हो जाएंगे। कपड़े और पेंटिंग्स सिर्फ पैटर्न के बेसिस पर जज होंगे। कलर्स का जो क्रिएटिव टच था वो गायब हो जाएगा और हमारी विजन में भी क्लैरिटी काफ़ी कम हो सकती है। ह्यूमन आईज डेप्थ और डिटेल समझने के लिए रंगों का यूज करता है। ग्रे स्केल में चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होगा, आई थिंक बहुत मुश्किल होगा। जैसे एक सफ़ेद वाल और सफ़ेद दरवाज़ा, जैसे एक सफ़ेद दरवाज़ा भी हो और सफ़ेद दीवार भी, तो तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि दरवाज़ा कौन सा है और दीवार कौन सा है। सोचो पुरानी ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ देखने में कैसा लगता था। ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ के स्टोरी तो बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता था, लेकिन मैं कलर्स की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें आर्टिफिशियल या इनकम्प्लीट लगती थी। अब सोचो अगर वो एक्सपीरियंस रियल लाइफ का पार्ट बन जाए तो दुनिया कितना अजीब और ब्लैंड हो सकता है। तो अब तक हमने ये कवर कर लिया है, दुनिया से कलर्स गायब हो जाएंगे तो ये दुनिया हमको कैसा दिखेगा। अब बात करते हैं कलर्स बनते कैसे हैं। कलर्स को समझने के लिए हमको और भी बहुत कुछ समझना होगा। जैसे लाइट को अच्छे से समझना होगा, वेव्स को भी अच्छे से समझना होगा, वेवलेंथ क्या है। तो ये छोटे छोटे लेयर्स को हमको अच्छे से समझना होगा, तभी जाके हम कलर्स को समझ पाएंगे, तभी जाके मैं आपको आसान शब्दों में समझा पाऊंगा। सबसे पहले समझना होगा कि रंग का असली सोर्स क्या है। रंग तभी बनता है जब सन की लाइट किसी सरफेस या ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती है, फिर जाके वो हमारी आंखों को विजिबल दिखाई देता है। लाइट क्या है और उसका काम क्या है? रोशनी एक तरह की एनर्जी है जो वेव्स के फॉर्म में होती है, यानी लहर की फॉर्म में होती है। इस रोशनी को हम लाइट वेव्स भी बोलते हैं। लाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम वो पार्ट है जो हमारी आंखों को दिखाई देता है और जो लाइट को हम देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। सोचो रोशनी एक रेनबो के जैसा है जिसमें 7 कलर्स का मिक्स होता है। और 7 कलर्स का मिक्स क्या क्या है? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और सन की लाइट को व्हाइट लाइट भी कहते हैं। व्हाइट लाइट क्यों कहते हैं? सफ़ेद लाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि सफ़ेद लाइट के अंदर सभी कलर्स का मिक्स होता है, इसलिए उसको व्हाइट लाइट कहते हैं। जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो ये अलग अलग रंगों में टूट सकती है। और क्यों हमको कोई ऑब्जेक्ट रेड दिखता है या हमको ग्रीन दिखता है, ये उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिसाइड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा कलर का दिखाई देगा।
जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमको रेड दिखाई दे रहा है, तो जब सन की लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो वो कुछ लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, तो वो रेड वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमको रेड दिखाई देता है। मैं आपको पहले ब्लैक एंड व्हाइट समझा देता हूँ, फिर मैं ये कलर्स की बात करूँगा तो आपको आसान से समझ में आ जाएगा। ब्लैक कलर कैसे बनता है और व्हाइट कलर कैसे बनता है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो जो ऑब्जेक्ट पूरी लाइट को अपने अंदर समेट लेता है, पूरी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ऑब्जेक्ट हमको ब्लैक दिखाई देता है। और जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर कुछ भी नहीं समेटता है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता है और सारी लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो वो ऑब्जेक्ट हमको व्हाइट दिखता है। या तो पूरे को पूरे एब्जॉर्ब करो या पूरे लाइट को रिफ्लेक्ट करो। पूरे को अगर एब्जॉर्ब करता है कोई ऑब्जेक्ट तो वो हमको ब्लैक दिखाई देता है, और पूरे लाइट को जो रिफ्लेक्ट करता है वो हमको व्हाइट दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो कुछ लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करते हैं और कुछ लाइट को बाहर रिफ्लेक्ट भी करते हैं। और ये जो लाइट की वेवलेंथ होते हैं इसको मेजर किया जाता है नैनोमीटर से। अब ये वेवलेंथ क्या है इसको देखते हैं। पहले हमने वेव के बारे में जाना था कि लाइट वेव के फॉर्म में रहती है, यानी लहर के फॉर्म में रहती है। तो वेव की एक चोटी से दूसरे चोटी तक जो डिस्टेंस रहता है उसको कहते हैं वेवलेंथ। वेव की एक क्रिस्ट से दूसरे क्रिस्ट तक जो डिस्टेंस रहता है उसको कहते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ को किस में मेजर किया जाता है, नैनोमीटर में। और जो विजिबल कलर्स या विजिबल लाइट होता है उसका बेसिकली नैनोमीटर 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक रहता है। और जो वेवलेंथ 400 नैनोमीटर के आसपास रहता है वो हमको वायोलेट कलर का दिखाई देता है, और जो वेवलेंथ 700 नैनोमीटर के आसपास रहता है वो हमको रेड दिखाई देता है। तो 400 नैनोमीटर के आसपास वायोलेट और 700 नैनोमीटर के आसपास रेड हमको दिखाई देता है। और बीच में फिर वायोलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, ये सब आते हैं, और बाकी कलर जितने हैं वो बीच के नंबर्स पे आते हैं। हमारी ह्यूमन आई 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ को ही हम देख पाते हैं। 400 नैनोमीटर के नीचे जो वेवलेंथ होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, और 700 नैनोमीटर के ऊपर जो वेवलेंथ होते हैं उनको भी हम देख नहीं सकते। और 700 नैनोमीटर के ऊपर जो वेवलेंथ होते हैं उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड, और 400 नैनोमीटर के नीचे जो होते हैं उनको हम कहते हैं अल्ट्रा वायोलेट रेस। इंफ्रारेड में क्या आ गया, ये बेसिकली हीट एनर्जी का एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जांपल रिमोट कंट्रोल के सिग्नल्स या थर्मल इमेजिन। इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स, यानी जो हमारा वाईफाई भी बनता है, रेडियो वेव्स, इसमें क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होते हैं और ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। और अल्ट्रा वायलेट रेस तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अल्ट्रा वायलेट रेस वो हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए, स्किन डैमेज के लिए, सनबर्न का कारण बनता है। और यूवी के बाद आता है एक्स रेज, गामा रेज, ये सब 400 नैनोमीटर के नीचे में आते हैं। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि वेवलेंथ क्या होता है, वेव क्या होता है, और वेवलेंथ को नैनोमीटर में क्यों मेजर करते हैं, और हम कितने रेंज तक देख पाते हैं और कितने रेंज तक देख नहीं पाते। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो के आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पूरी दुनिया में टोटल कितने कलर्स होंगे और हमारी ह्यूमन आई टोटल कितने कलर्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं दुनिया में टोटल कितने कलर्स हैं। दुनिया में थ्योरेटिकली कलर्स का नंबर इन्फिनाइट हो सकता है, क्योंकि कलर्स लाइट के वेवलेंथ और इंटेंसिटीज के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, लाइट का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होता रहता है, मतलब हर नैनोमीटर पर एक यूनिक रंग हो सकता है। वेवलेंथ के साथ लाइट की इंटेंसिटी और ब्राइटनेस भी ऐड होती है, जो एक और नया रंग बनाती है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो सोचो एक रेनबो, ये सिर्फ 7 बेसिक कलर दिखाता है, लेकिन इनके बीच के जितने भी शेड्स हैं लाइक लाइट ब्लू, डार्क ग्रीन, वो सभी तो एग्जिस्ट करते हैं। तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो दुनिया में इन्फिनाइट कलर्स हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारी ह्यूमन आई टोटल कितने कलर्स को देख सकती है। इसका जवाब है हमारी आंखें 10 मिलियन कलर्स देख सकती है, यानी 1 करोड़ कलर्स देख सकती है। ये लिमिटेशन हमारी आंखों के कोन सेल्स और दिमाग की प्रोसेसिंग पावर की वजह से होती है, नहीं तो और भी ज़्यादा हमारी आंखें देख पाती। लेकिन ये कोन सेल्स क्या है, अब इसके ऊपर आते हैं। हमारी आंखों में रेटिना होती है और रेटिना में 2 सेल्स होते हैं, एक होता है रोड सेल्स और दूसरा होता है कोन सेल्स। अब रोड सेल्स और कोन सेल्स का काम क्या है? रोड सेल्स ये अंधेरे में ब्राइटनेस और शेप्स को डिटेक्ट करता है, लेकिन कलर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन कोन सेल्स कलर को डिटेक्ट भी कर पाता है, और ये कोन सेल्स 3 पार्ट में डिवाइड है, रेड सेंसिटिव कोन्स,
ग्रीन सेंसिटिव कोन्स और ब्लू सेंसिटिव कोन्स। ये 3 कोन सेल्स प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके लाखों करोड़ों कलर्स बनाते हैं। अब इसमें ब्रेन का क्या रोल है? रेटिना से सिग्नल मिलने के बाद हमारा दिमाग अलग अलग लाइट कॉम्बिनेशन को प्रोसेस करता है और हमें कलर्स का एक्सपीरियंस कराता है। क्या आपको टेट्राक्रोमेसी के बारे में पता है? चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। कुछ रेयर लोगों के पास, मोस्टली वुमेन के पास एक एक्स्ट्रा कोन सेल होता है जो 100 मिलियन तक कलर्स देखने की कैपेबिलिटी दे सकता है। मोस्टली वुमेन के पास ये एक्स्ट्रा कोन सेल होता है, नहीं तो कुछ रेयर लोगों के पास में भी ये कोन सेल होता है। स्पेशली मेन कम कलर्स डिटेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनके कोन सेल्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते हैं। तो इस मामले में वुमेन मेन से थोड़ा आगे हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा सीरियस मत लेना। सिर्फ कुछ रेयर वुमेन ही आगे हैं, ठीक है? कुछ रेयर वुमेन, उसमें से आप नहीं हो, ज़्यादा सीरियस मत लेना। खुद रिसर्च करना, स्टडी करना, ठीक है? इंसानों, मैन और वुमेन सब इक्वल हैं, ठीक है? फीमेल भी मेल भी। तो इसके कंक्लूजन पे आते हैं तो दुनिया में इन्फिनाइट कलर्स हो सकते हैं थ्योरेटिकली, और हमारा ह्यूमन आई सिर्फ 10 मिलियन कलर्स तक देख सकता है, यानी 1 करोड़ कलर्स तक देख सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टाटा।